ओके, द लास्ट चैप्टर इज लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है। आपका नाम देखो दिस ना, तो लिखने की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो फर्स्ट द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमाइज z is equal to 3x plus 4y subject to the constraints x plus y is smaller than equal to 0, और दूसरा आपका x is equal to greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 है आपका। तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका नाम यू विल राइट आपका नाम गिवन दैट, ये आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज आपका नाम ये जो ऊपर दिया हुआ आपका देखो जैसे z is equal to 3x plus 4y, ये x है। उसके बाद एंड फिर दूसरे उसमें लिखना आपने एंड कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट नहीं है कॉन्स्टेंट्स है आपका नाम देखो जैसे, और कांस्टेंट है आपका नाम देखो x plus y is smaller than equal to 4, x is greater than equal to आपका y। मतलब ये किया हुआ है आपने, बस ये है कि ग्रेटर देन इक्वल देन जो इनइक्वलिटीज़ की तरह ये काम करता है ये नहीं किया है। बाकी इक्वेशंस आपने सॉल्व करनी है, आपको आती है। अब ये जो है ये जो लेस देन का है साइन, इसको हटा दीजिए आप। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। ये जो आपने लिखा इसको लिख करके इसको लाइन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप वैदिक की बातें देखो ना, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपने 4 किया, देखो x इज इक्वल टू आपने क्या किया 4 माइनस वाई किया, ऐसा चले। अब आपका देखो ना, अगर आप y इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस, ये आपने 0 रखा आपका नाम दिस y, सॉरी y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 माइनस 0 जो आपका क्या हो गया 4 हो गया। फर्स्ट वैल्यू इसको आप देखो, दूसरी वैल्यू x इज इक्वल आपका देखो ना दिस, तो 4 माइनस अगर y की वैल्यू में आपका देखो y इज इक्वल टू मैं 4 रख देता हूँ, 4 माइनस 4 ऐसे वाला आपका क्या हो गया 0। देखो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू भी 0 आ गई। इसका मतलब 0 0 कहाँ होता है, ओरिजिनल पॉइंट में होता है। दो वैल्यूज आपने रख दी, इज इट क्लियर, समझ रहे। अब इसका मतलब ये जो आपने वैल्यू ये मैंने रखा अपने हिसाब से, आप भी रखेंगे। तो मैंने एक बार वैल्यू y की आपकी 0 रखी और एक बार y की वैल्यू हमने 4 रख दी। तो जिस समय हमने x इज इक्वल टू आपका सॉरी x इज इक्वल टू क्या हुआ y इज इक्वल टू हमने क्या किया 0 रखा, तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 4, और जब हमने y इज इक्वल टू 4 रखा x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 4 आपका 0 सॉरी। तो आपका देखो अब आपने ये लिखा ग्राफ ऑफ x प्लस 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4, लाइन इसको ये साइन आपका स्मॉलर देन का आपने इनइक्वलिटीज को आपने हटा करके ये लिखा ना एज। देखिए पासेस थ्रू, अभी पासेस थ्रू कौन कौन से पॉइंट से आपके होते हुए आपके देखो ना, देखो जैसे ए ये आपका क्या 4,0 एंड एक पॉइंट आपको, क्योंकि x को पहले लिखेंगे y को बाद लिखेंगे आपका देखो, एंड b वाले को आप ले लो आपका ना देखो 0,4। समझ गए सर आप, क्लियर हो गए। वैल्यूज आपने अपनी तरफ से रखने आपका ना देखो, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, ये कहाँ रखा आपने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू देखो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये कहाँ से आ रहा है आपका ना देखो इन ये जो आपने रखा हुआ x प्लस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू, इसी से तो ये वैल्यू आपकी आ रही है इज्जत के लिए। बस अब आपका इसका मतलब द अगर ये 0 0 आ रही है तो द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट का मतलब जो 0 0 होते हैं ओ, ये आपका ना देखो दिस इन दिस रीजन, ये आपका इसका जो रीजन होगा ये आपका ना ओरिजिन पॉइंट का यही होगा आपका ना, कहाँ x प्लस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4 में आपका आ जाएगा ना देखो दिस इज्जत के लिए। अब देखो आपका बस कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट का काम है आपका ना देखो दिस रीजन। तो ना देखो दिस x प्लस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। ये कहाँ है ऑनलाइन x प्लस
y इज इक्वल टू 4 में अपने एक इनइक्वालिटीज का साइन है एंड तो उस समय जब आपका ये आ गया एंड द ओरिजिन कहाँ होगा बिलो अपना दिस लाइन, इस लाइन के नीचे अपना ओरिजिन है। अगर आप एक्स एक्सिस एक्स वाई एक्सिस वाई एक्सिस वाई वाई एक्सिस ये 0 0 हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 अपना होगा दिस ये प्लस प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसको लिख दीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर से अपना सेकंड क्वाड्रेंट, इधर भी अपना थर्ड क्वाड्रेंट और अपना इधर भी अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आपका देखो ना जैसे जब आपका देखो ना ये क्या है 4,0 ये 4,0 ये पॉइंट हो गया एक्स इज 4 दिस ये आपका 4,0 आपका ए पॉइंट हो और जो 0,4 है दिस इज 0,4 पॉइंट हो गया। फिर आपको ये जो लाइन आ रही है ये जो लाइन है बेसिकली आपका x प्लस वाई इज इक्वल 4 है। क्लियर हो गया? इसका मतलब जो आपको शेड करना है लीनियर शेडिंग वाला पोर्शन होगा बिलो द लाइन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 के बीच में। क्लियर? तो एक ही निकालना। अब दूसरा चीज कांस्टेंट को देखो, ये क्या है सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है आपका ना। तो ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ होगा, जैसे ये x प्लस 4 इज मोर देन इक्वल टू 0 ये इस लाइन में, और आपका क्या होगा ये इसके बिलो रीजन है आपका ना। तो ये जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये रीजन कहाँ होगा, उस लाइन के बिलो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सर, इज द रीजन एंड टू द राइट ऑफ y एक्सिस, भाई ये जो आपका ये 0 होगा x इज इक्वल टू 0 पूरी लाइन में होगा, तो इसके y एक्सिस के आपका क्या होगा ऐसे देखो था। तीसरे कांस्टेंट को देखो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द रीजन एंड टू द दिस above the x एक्सिस x axis। क्लियर हो गया सर? बस तो इसका मतलब अब आपका जो कॉमन शेडेड रीजन होगा वो कौन सा होगा, द कॉमन शेडेड रीजन इज ट्राइंगल ओ ए, ये हो गया आपका, हो गया सर, हो गया। तो बस अब आपको देखो इतना कर दिया, अब यहाँ आ जाएंगे मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज में क्या z इज इक्वल 3x प्लस 4y टू नॉट एट फर्स्ट पॉइंट 0 0 3 इंटू 0 हो गया सर। अब आपका सेकंड एट पॉइंट तो नो दिस कितने गया जी 3 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 0 तो 0 हो गया, ये आपका क्या होगा 12 हो गया, हो गया सर। ना थर्ड इन्हीं से निकालने होते हैं बस, पहले ये रीजन बनाने के बाद एट पॉइंट अब आपका 0,4 कैसे होगा यहाँ रखें आपका, तो z इज 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 6। तो कहाँ आ रही हैंस आपका हैंस मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दिख रही है आपका सर, अब z इज क्या है, z इज ये 16 आपका नहीं, और ये कहाँ पे आ रही एट द पॉइंट 0,4 में होता, तो ये निकालना होता, इसमें आपको
मैक्सिमाइज वैल्यू से एक दो क्वेश्चंस में दिक्कत होगी, फिर उसके बाद नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। एक्चुअल में इसके लिए अगर मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली आई विल टेल यू, आपका नाम देखो, इसके लिए डायरेक्ट मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट की है। अगर मैं अपने हिसाब से होता, मैं आपके हिसाब से नहीं पढ़ा रहा होता, तो मैं पहले आज का पूरा दिन इसकी थीम बताने में लगाता मैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाता। 12 नो प्रॉब्लम, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप घर जाइएगा और पिछले बार का जो मैंने ये लीनियर प्रोग्रामिंग इसमें डाला हुआ है ना, वो देखिएगा। इसमें तो 2-4 सवाल ही होंगे आपके एक्सरसाइज में, वहाँ मेरे हिसाब से कई सवाल होंगे जो आपको मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और एक वो मिल जाएगा, और इससे ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी ये जो आपका मैंने यहाँ पे लिखी हुई। डू इट प्लीज़।